उमेश पाल शूटआउट केस के बाद बाहुबली अतीक और उसके गैंग पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रयागराज में माफिया अतीक के करीबियों और मददगारों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सरकारी अमले ने 2 दिन का विशेष अभियान चला करके अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण करने वाले अतीक के गुर्गों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज करेली इलाके के कई गाँव में अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजा। जो करीबी हैं, जो मददगार हैं, उनकी संपत्तियों पर लगातार बुलडोजर भी चल रहा है। आज अतीक अहमद के करीबियों के घर जो जगह हैं, जो अवैध तरीके से प्लॉटिंग है, जो अवैध निर्माण है, उन पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। न सिर्फ अतीक के करीबियों पर एक्शन हो रहा है, बल्कि पुलिस विभाग में रहकर माफिया के संपर्क में रहने वालों पर भी कार्रवाई हुई है। गोपनीय जांच को देखते हुए माफिया से मिली भगत के शक में 8 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर प्रयागराज से दूसरे जिले में कर दिया गया है। इसी बीच अतीक के भाई और पूर्व विधायक अशरफ ने कोर्ट में कई मांगों को लेकर याचिका दायर की है। बताया जा रहा है अशरफ ने बरेली जेल से निकलने को लेकर कोर्ट में सुरक्षा को लेकर ये याचिका दी है। और नवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार के तहत 500 नौजवानों को बड़ी सौगात दी। लखनऊ में सीएम योगी ने अलग अलग विभागों के लिए नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। मिशन रोजगार के तहत अधिकारी वर्ग में चयनित 496 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री मौजूद रहे। यहाँ मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए सरकार की उपलब्धियाँ गिनवाई। पिछले 6 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 5.5 लाख सरकारी नौकरी पूरी पारदर्शिता के साथ। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने के अलावा मुख्यमंत्री ने ई अध्याचन पोर्टल को लॉन्च किया। इसके चलते लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले अध्याचन के काम में तेजी आएगी। इस मौके पर सीएम योगी ने 6 साल में हुए बदलाव को लेकर खुशी भी जताई। आज से 6 वर्ष पहले इन्हीं नौजवानों के सामने उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं होता था। आज इनके सामने पहचान को छुपाने की आवश्यकता नहीं। यूपी सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सभी जिलों में सरकारी आयोजन कराने का मामला अदालत पहुंच गया है। और आजमगढ़ के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजीव यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें नवरात्रि और रामनवमी पर सभी जिलों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर सवाल खड़े किए गए हैं। सांस्कृतिक या दूसरा बहाना लेके कोई एक फेवर, अपना जो आपका पर्टिकुलर बिलीफ है उसको फेवर करके सरकारी फंड, जनता का धन आप बहा रहे हैं, ये तो गलत है। दरअसल 10 मार्च को सरकार ने 22 मार्च से 30 मार्च तक सभी शक्तिपीठों में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने के लिए 1-1 लाख का फंड जारी किया था, जिसके खिलाफ एक्टिंग चीफ जस्टिस की कोर्ट में याचिका मेंशन कर नोटिफिकेशन रद्द करने और इसे जारी करने वाले प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम पर कार्रवाई की मांग की गई है। अब इस मामले में 28 मार्च को सुनवाई होगी। नोटिफिकेशन को क्वेश करने के लिए कहा गया है और जिस प्रमुख सचिव ने अपने ओथ का उल्लंघन करके, क्योंकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव संविधान के प्रति बाउंड है, किसी भी धर्म के प्रति, उसके रिचुअल्स के प्रति इंडिफरेंट रहना पड़ेगा, उसको तटस्थ रहना पड़ेगा। तो अपने ओथ ऑफ एलिगेंस का उन्होंने वायलेशन किया है। और उधर अवैध खनन के खेल ने भाजपा विधायक का पारा हाई कर दिया, जिसके बाद माननीय भड़क उठे। दरअसल बहराइच में खनन की वजह से पाताल बनी जमीन को देखकर भाजपा विधायक को गुस्सा आ गया। इसके बाद खनन अधिकारी को मौके पर बुलाया, सारे हालात को देखा और खनन अधिकारी को जमकर लताड़ लगाई। एक जगह नहीं है जनपद में, आपको 50 ऐसी जगह है। आपको मैं बगल में दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि ये कैसे है? अलिया बुलबुल में है, इससे भी ज्यादा। तो क्या कर रहे हैं आप? आज की नहीं है ना, इनकी फुटेज हाँ लीजिए। अलिया बुलबुल आप जाइएगा तो देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि क्या है ये। एक किसी का घर बना हुआ है, उसके बगल में दरअसल विधायक जी यहाँ एक मंदिर का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इसके बाद आसपास की जमीन को देखकर उनके होश उड़ गए। आरोप है कि यहाँ बेखौफ होकर पोकलैंड से पीली बालू का खनन हो रहा है। इस वजह से आसपास का इलाका बीहड़ की तरह बनता जा रहा है। अब विधायक ने इस मामले में खनन अधिकारी पर सवाल खड़े किए हैं। खनन अधिकारी कहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये डीएम की जिम्मेदारी है, एसपी की जिम्मेदारी है, लेखपाल की जिम्मेदारी है, एसडीएम की जिम्मेदारी है, कोई मैं अकेले मालिक नहीं हूँ। तो यहाँ खनन अधिकारी के पद पर इनको क्यों नियुक्त कर रखा गया है? खनन से पैदा हुए इन हालातों को लेकर विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। माफिया और मददगार अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए सीएम से शिकायत करने की बात कही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।